प्यारे दोस्तों, निकाह सिर्फ तलाक देने से ही नहीं टूटता, बल्कि मियाँ बीवी कई बार ऐसे काम कर जाते हैं जिनसे उनका निकाह टूट जाता है और उन्हें मालूम भी नहीं होता। आज की इस वीडियो में आपको 7 ऐसे काम बताने वाले हैं जिनको करने से निकाह खुद ब खुद टूट जाता है, यानी कि तलाक दिए बगैर ही निकाह टूट जाता है और मियाँ बीवी का रिश्ता खत्म हो जाता है और फिर ऐसे मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं। इसलिए हमारी आज की ये वीडियो मियाँ बीवी के लिए बहुत खास है। अगर आप शादीशुदा हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अपने आप को इन 7 कामों से हमेशा दूर रखें, यानी कि ये 7 काम आप भूल कर भी कभी ना करें, वरना आपका भी निकाह तलाक दिए बगैर ही टूट जाएगा और आपकी बीवी आपके लिए हराम हो जाएगी। और अगर आप एक औरत हैं तो आपका शोहर आपके लिए हराम हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि मजीद अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि निकाह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अहम सुन्नत है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी इस सुन्नत पर अमल न किया तो उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। इसका मतलब यह है कि हर इंसान, चाहे वो मर्द हो या औरत, निकाह जरूर करना चाहिए। अगर कोई मर्द और औरत बगैर किसी वजह के निकाह नहीं करते और ये कहते हैं कि हम शादी नहीं करेंगे तो ऐसे मर्द और औरत पर अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है। इसके अलावा अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया कि जब कोई इंसान निकाह कर लेता है तो उसका आधा दीन मुकम्मल हो जाता है। इसका मतलब यह है कि निकाह करने से इंसान बहुत सारे गुनाहों से बच जाता है। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि वो निकाह जरूर करे, यानी कि शादी जरूर करे। अब हम आपको 7 ऐसे काम बताते हैं जिनके बारे में हदीस पाक में आया है कि अगर इन 7 कामों में से एक काम अगर शोहर या बीवी में से कोई एक कर लेता है तो फिर इंसान का तलाक के बगैर ही निकाह टूट जाता है, यानी मियाँ बीवी का रिश्ता अपने आप ही खत्म हो जाता है। फिर ऐसे मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं। नंबर 1, खुला लेने पर। अब दोस्तों, कुछ लोग ये पूछेंगे कि खुला क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि खुला दरअसल औरत की तरफ से किया जाता है। जैसा कि हमारी शरीयत में तलाक देने का हक सिर्फ और सिर्फ शोहर के पास होता है, यानी कि तलाक देने का हक सिर्फ शोहर को होता है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि बीवी शोहर से तलाक लेना चाहती है लेकिन शोहर अपनी बीवी को तलाक नहीं दे रहा होता, जबकि बीवी अपने शोहर से तंग आ चुकी होती है, उसको अपने शोहर से छुटकारा चाहिए होता है। अब ऐसे में औरत क्या करे? तो ऐसी सूरत में शरीयत ने औरत को खुला लेने का हक दिया है, यानी कि ऐसी सूरत में बीवी काजी के जरिए से खुला ले सकती है। काजी इस मामले को कुछ दिनों तक पेंडिंग रखेगा और फिर उसके बाद औरत को खुला करवा देगा, यानी खुला के जरिए से मियाँ बीवी का रिश्ता खत्म करवा देगा। यानी कि ऐसी सूरत में मियाँ बीवी का तलाक के बगैर ही निकाह टूट जाता है और फिर वो आपस में एक दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं। नंबर 2, इला से। अब कुछ लोग पूछेंगे कि ये इला क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि अगर शोहर ये कसम खा लेता है कि मैं अपनी बीवी के साथ कभी हम बिस्तरी नहीं करूंगा, यानी कि मैं अपनी बीवी के साथ कभी भी सोहबत नहीं करूंगा, ऐसी सूरत में बीवी इला कर सकती है, यानी कि ऐसी सूरत में बीवी तलाक के बगैर निकाह को खत्म कर सकती है। नंबर 3, किसी एक की मौत हो जाने पर। दोस्तों, किसी एक की मौत हो जाने पर, किसी हादसे से या किसी और वजह से शोहर की मौत हो जाए तो उसकी बीवी का निकाह अपने शोहर से खुद ब खुद खत्म हो जाता है। इसी तरह अगर किसी बीवी की मौत हो जाए तो उसके शोहर का अपनी बीवी से निकाह टूट जाता है। इसका मतलब यह है कि शोहर और बीवी में से अगर किसी एक की मौत हो जाती है तो उनका आपस में निकाह टूट जाता है, यानी ऐसी सूरत में निकाह तलाक लिए बगैर ही टूट जाता है। नंबर 4,
اسلام چھوڑنے پر۔ پیارے دوستو، چوتھا کام یہ ہے کہ میاں بیوی میں سے کسی ایک کا اسلام سے خارج ہو جانا یا اسلام کو چھوڑ دینا، یعنی میاں بیوی میں سے کوئی ایک انسان، چاہے وہ شوہر ہو یا بیوی ہو، اگر کسی وجہ سے ان میں سے کوئی ایک اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے نکال دیا جاتا ہے، یا پھر ان میں سے کوئی ایک انسان اسلام مذہب کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی کہ نعوذ باللہ اگر میاں بیوی دونوں میں سے کوئی ایک اسلام مذہب کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو قبول کر لیتا ہے، کسی دوسرے مذہب کو اپنا لیتا ہے، تو پھر ایسے میں شریعت کہتی ہے کہ ایسی صورت میں میاں بیوی کا نکاح طلاق دیے بغیر ہی خود بخود ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا آپس میں رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ کسی میاں بیوی کے ساتھ ایسا ہو جائے، یعنی کہ انسان اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دوسرا مذہب اپنا لے، اس کے باوجود بھی وہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، تو پھر ایسے میاں بیوی کا ساتھ میں رہنا حرام ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، کسی ایک کا لاپتہ ہو جانے پر۔ لاپتہ ہو جانا یعنی کہ غائب ہو جانا، یا پھر جان بوجھ کر میاں بیوی میں سے کسی ایک کا گھر سے بھاگ جانا، یعنی کہ میاں بیوی میں سے اگر کوئی لاپتہ ہو جاتا ہے یا پھر جان بوجھ کر ان میں سے کوئی ایک گھر سے بھاگ جاتا ہے، اس کے بعد کافی کچھ کرنے کے بعد بھی، یعنی کہ ہر جگہ ڈھونڈنے کے بعد بھی اگر وہ نہیں ملتا اور کافی عرصہ بیت جاتا ہے، کچھ روایات میں 3 سال کا ذکر ملتا ہے کہ اگر 3 سال تک وہ نہیں ملتا تو پھر ایسی صورت میں میاں بیوی کا نکاح طلاق کے بغیر ہی خود بخود ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ اپنے آپ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ایسے میں اگر میاں بیوی چاہیں تو کسی دوسرے کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ اور پیارے دوستو، نمبر 6 رشتوں کے حوالے سے ہے۔ مان لیں کہ اگر کوئی مرد کا کسی عورت کے ساتھ نکاح ہوا، اب وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن بعد میں اگر مرد کو پتا چل گیا کہ اس نے جس لڑکی کے ساتھ نکاح کیا وہ اس کی رضائی بہن ہے، یعنی کہ وہ تو اس کی دودھ شریک بہن ہے، جیسا کہ اگر کوئی عورت ہے اس کا دودھ اس لڑکی نے بھی پیا اور اس لڑکے نے بھی پیا، مگر بعد میں کسی وجہ سے وہ دور ہو جاتے ہیں اور انہیں معلوم نہ تھا، مگر انہوں نے غلطی سے آپس میں نکاح کر لیا اور بعد میں تحقیقات سے انہیں پتا چلا کہ وہ تو آپس میں رضائی بہن بھائی ہیں، تو پھر ایسے میں ان کا نکاح فوراً ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ جس طرح سے اسلام میں سگے بہن بھائی کا نکاح نہیں ہو سکتا، ویسے ہی رضائی بہن بھائی بھی آپس میں نکاح نہیں کر سکتے، تو پھر ایسی صورت میں طلاق دیے بغیر ہی ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جائیں گے۔ نمبر 7 جو کہ رشتوں کے حوالے سے ہے۔ پیارے دوستو، 7ویں اور آخری بات رشتوں کے حوالے سے ہے۔ اس کو آپ غور سے ایسے سمجھیں کہ اگر کسی کا بیٹا 7 سال یا اس سے زائد عمر کا ہو جائے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ نہ سوئے۔ اسی طرح سے اگر بیٹی 9 سال کی ہو جائے یا پھر اسے اوپر کی ہو جائے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ نہ سوئے۔ اگر اس عمر کے بعد وہ اپنے باپ کے ساتھ سوئے گی اور خدا نہ خواستہ کبھی باپ کی شہوت جاگ جائے یا بیٹی کی شہوت جاگ اٹھی تو ایسے میں اس شخص کا نکاح اپنی بیوی کے ساتھ ٹوٹ جائے گا، یعنی ایسی صورت میں باپ کا اپنی بیٹی کی ماں سے رشتہ خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ اسی وجہ سے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر بیٹی 9 سال کی ہو جائے تو وہ اپنے باپ کے ساتھ نہ سوئے۔ اگر 9 سال کی عمر کے بعد باپ اپنی بیٹی کو پیار بھی کرنا چاہے تو اس میں بھی احتیاط برتے۔ اگر ایسے میں باپ اپنی بیٹی سے پیار کرنا چاہے تو وہ اپنی بیٹی کے سر پر صرف ہاتھ پھیرے، اگر بوسہ بھی لینا چاہے تو بیٹی کے سر پر ہی بوسہ لے، یعنی کہ بیٹی کی 9 سال کی عمر کے بعد باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے جسم کو بیٹی کے جسم سے دور رکھے، کیونکہ اگر کبھی جسم کو ٹچ کرنے کے بعد باپ کی شہوت جاگ جائے یا بیٹی کی شہوت جاگ جائے تو پھر ایسے صورت میں بیٹی کی ماں ایسے شخص کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، یعنی کہ طلاق کے بغیر ہی ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور یہی حکم ایک بیٹے اور ماں کے ساتھ بھی ہے۔ اس لیے دوستو آپ اس بات کا بھی ضرور دھیان رکھیں۔ تو پیارے دوستو یاد رہے کہ یہ 7 کام ایسے ہیں جن کو کرنے سے انسان کا نکاح خود بخود ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتا پھر بھی ان 7 کاموں سے کوئی ایک کام کر لیتا ہے تو اس کا اپنی بیوی کے ساتھ رشتہ ختم ہو جاتا ہے اور ایسے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔
इसके अलावा दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि शोहर अगर बीवी से 4 महीने से ज्यादा तक के लिए दूर हो जाए तो उनका निकाह टूट जाता है, या फिर अगर किसी ने अपनी साली के साथ जिना कर लिया तो फिर मियाँ बीवी का रिश्ता टूट जाता है। तो हम आपको बता दें कि जिना का गुनाह अलग है, जिसकी सजा भी अलग है, लेकिन इससे मियाँ बीवी का निकाह नहीं टूटता। प्यारे दोस्तों, आज हम एक हिकायत से भरा सच्चा वाकया आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं। प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों की इन हिकायात में हमारे लिए बहुत कुछ छुपा हुआ होता है। हम समझना चाहें तो समझ सकते हैं, सबक हासिल कर सकते हैं, इबरत हासिल कर सकते हैं। ये सच्चा वाकया सुनने के लिए प्यारे दोस्तों आपको हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहना होगा। और जो दोस्त पहली दफा वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि अगर उन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें ताकि इसी तरह की मजीद अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। तो आइए दोस्तों अपनी आज की इस वीडियो का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक बुजुर्ग वलीउल्लाह जनाब ताऊद ताहिर रहमतुल्लाह अलैह से एक सच्ची हिकायत है। जनाब ताऊद ताहिर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उनके शहर में एक समीर नाम का लड़का रहता था जिसको अपनी चचेरी बहन से मोहब्बत हो गई थी। वो दिल ही दिल में अपनी चचेरी बहन को चाहने लगा था, मगर हालात ऐसे थे कि वो कभी भी उसको अपने दिल की बात नहीं कह पाया और लड़की के बाप ने लड़की का रिश्ता कहीं और तय कर दिया और उसकी शादी कहीं और हो गई। चंद साल गुजरे, उस लड़की के यहाँ 3 बच्चे हुए और फिर एक दिन उसका शौहर सख्त बीमार हो गया और इस कदर बीमार हुआ कि चारपाई से उठने के काबिल नहीं रहा। यानी कि इसके शौहर ने चारपाई पकड़ ली और हर वक्त वो चारपाई पर पड़ा रहता। बच्चों पर फाकों की नौबत आ गई थी। एक तरफ घर में बीमार शौहर पड़ा था, उसका इलाज करवाने की भी फिक्र थी। उसके बच्चे भूख से तड़प रहे थे, उनके लिए खाने पीने का इंतजाम भी करना था। हालात ऐसे आ गए थे कि इस औरत को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस मुसीबत की घड़ी में करे तो क्या करे। फिर उसको अपने चचेरे भाई का ख्याल आया जो बहुत ही ज्यादा पैसे वाला था। उसने सोचा कि उसके पास जाकर मदद मांग लूं, शायद वो मदद कर दे। ये सोचकर वो लड़की अपने चचेरे भाई के दरवाजे पर पहुंची। उसका दरवाजा खटखटाया। समीर ने दरवाजा खोला तो देखा कि उसकी कजन दरवाजे पर खड़ी हुई है। समीर कहने लगा अंदर आ जाओ, और फिर जब वो लड़की अंदर आ गई तो वो लड़का कहने लगा कहो क्या बात है, आज यहाँ कैसे आना हुआ। उस लड़की ने बताया कि तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारे बहनोई कई दिनों से बिस्तर पर पड़े हुए हैं, उनके जिस्म में काम करने की ताकत नहीं बची। घर में 3 बच्चे हैं जो भूख से निढाल हैं, शोहर की दवा और इलाज भी करवाना है और बच्चों का पेट भी पालना। मेरे भाई, गरीबी ने हमको जकड़ दिया, गरीबी ने हमको पकड़ लिया है। बच्चों की भूख और प्यास मुझसे देखी नहीं जा रही। आज तक मैंने किसी और के आगे अपना हाथ नहीं फैलाया, मगर आज बच्चों की भूख ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं तुम्हारे दरवाजे तक आन पहुंची हूँ। तुम मेरे चचाजाद भाई हो, इसलिए तुमसे थोड़ी मदद मांगने आ गई हूँ। चाहे ज़कात दे दो, खैरात दे दो, जो समझकर देना है वो समझकर दे दो, भले कुछ भी समझकर दे दो, मगर मेरी मदद कर दो ताकि मैं अपने भूखे बच्चों को खाना खिला सकूं। तुम्हें मालूम होगा कि रिश्तेदारों में ज़कात और खैरात देने का सवाब 2 गुना होता है और मैं तो तुम्हारी चचेरी बहन हूँ। ये सुनकर समीर ने उससे कहा आज मैं पहले तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी उस वक्त तुमसे मैं बहुत प्यार करता था, दिल ही दिल में तुमसे बहुत मोहब्बत करता था। सोचता था कि आज मैं तुम्हें बताऊंगा, कल बताऊंगा, परसों बताऊंगा, मगर मुझे कभी मौका नहीं मिल पाया। तुम्हारे बाप ने जब तुम्हारा रिश्ता कहीं और तय कर दिया तो मैं तुम्हें बहुत चाहता था, आज भी बहुत चाहता हूँ। अब तुम्हारा निकाह तो मेरे साथ नहीं हो सकता क्योंकि अब तुम किसी और की बीवी हो और मेरी अब बीवी बच्चे हैं, लेकिन हाँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत अभी भी वैसी ही है, इसलिए मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ। मगर इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। आज की रात मुझसे मिलने का वादा करो, यानी कि आज की रात तुम्हें मेरे पास आना होगा और अपने आप को मेरे हवाले करना होगा। ये सुनकर वो लड़की कांप गई और बोली शर्म करो, तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम तो मेरे चचाजाद भाई हो और तुम्हें पता है कि मेरे घर में शोहर और 3 बच्चे भी हैं।
समीर ने कहा, फिर तुम सोच लो, एक तरफ तुम्हारा बीमार शोहर है और दूसरी तरफ तुम्हारे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर मेरी बात मान लोगी तो मैं तुमको कोई भी परेशानी नहीं होने दूंगा। प्यारे दोस्तों, ये सुनकर वो लड़की खामोशी के साथ उठी और अपने घर वापस चली गई। घर आकर उसने देखा कि इसके बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। माँ को देखते ही बच्चे बिलबिलाने लगे, कहने लगे, अम्मी जान, कल भूख से हम मरे जा रहे हैं, हमको खाना ला कर दो। प्यारे दोस्तों, लड़की अपने बच्चों की ये हालत देखकर मजबूर हो गई। बच्चों की भूख उससे देखी नहीं जा रही थी। बच्चों की ये हालत देखकर वो लड़की मजबूरन अपने चचेरे भाई के दरवाजे पर पहुंची। समीर ने दरवाजा खोला तो देखा वही लड़की खड़ी है। लड़की ने कहा, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, मगर तुम अब मेरी मदद कर दो। समीर ने कहा कि आज आधी रात को तुमको मेरे पास आना होगा। अगर तुम आने का वादा करती हो तुम्हें अभी मैं तुम्हारी कुछ मदद कर देता हूँ। लड़की ने बच्चों की भूख के लिए वादा कर लिया और कहने लगी, आज रात मैं तुम्हारे पास जरूर आ जाऊंगी। उसके बाद समीर ने उसकी मदद कर दी। वो लड़की ठीक आधी रात को आने का वादा करके वापस चली गई। प्यारे दोस्तों, उसके बाद वो लड़की अपने घर गई, अपने भूखे बच्चों को खाना खिलाया, खाना खिलाकर उनको सुला दिया और अपने शोहर के लिए दवा का इंतजाम कर दिया। शोहर को भी दवा देकर सुला दिया। उसके बाद जब उसने देखा कि बच्चे सो गए हैं, शोहर भी गहरी नींद चला गया, तो उसको अपना वादा याद आया और वो दिल पर पत्थर बांधकर चुपचाप उठी। वादा पूरा करने चल पड़ी कि क्या पता फिर से मदद मांगनी पड़े। ये सोचकर वो चुपचाप समीर के घर की तरफ चल पड़ी। समीर के दरवाजे पर जाकर उसने दरवाजा खटखटाया तो फौरन समीर ने दरवाजा खोल दिया, क्योंकि वो तो पहले ही उसके इंतजार में था। उसको आज कहाँ नींद आने वाली थी। उसने दरवाजा खोला और फौरन उसका हाथ पकड़ लिया, उसे अंदर खींच लिया। उसके बाद समीर ने उसको लेकर कमरे में गया और कहने लगा कि करीब आ जाओ। वो करीब नहीं आई तो वो उठा और उसका हाथ पकड़कर उसको अपनी तरफ खींचने लगा। वो लड़की डर के मारे थर थर कांपे जा रही थी। उसका जिस्म इस तरह से हिल रहा था जैसे उसके जोड़ जोड़ अलग हो जाएंगे। उसकी ये हालत देखकर समीर ने कहा, अरे यहाँ पर तो तुम्हें डर किसी बात का नहीं, यहाँ पर तो कोई भी नहीं आने वाला। तो ये सुनकर वो लड़की कहने लगी, ए मेरे चचेरे जात भाई, मैं किसी दुनिया वाले से नहीं डर रही, बल्कि मैं अल्लाह के खौफ से डर रही हूँ। फिर उस लड़की ने उस लड़के से कहा, ए समीर, तुम भी अल्लाह से डर जाओ, तुम इस हद को पार करने जा रहे हो जो तुम्हारे लिए हराम है। ए मेरे चचेरे भाई, तुम्हारी इस बहन ने आज तक किसी गैर मर्द की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा और आज तो उसे अपने बिस्तर पर बुलाने की बात कर रहा है। ये मेरी मजबूरी थी जो मुझे तुम्हारे पास खींच लाई है। एक रात की चंद पल की लज्जत के लिए मेरी पूरी जिंदगी भर की इबादत बर्बाद मत करो। ए मेरे भाई, अल्लाह के अजाब से डर जाओ, जहन्नुम की आग से डर जाओ, कब्र के अजाब से डरो। प्यारे दोस्तों, अल्लाह का नाम सुनते ही समीर भी लरस गया, वो भी एकदम डर गया। जिसने अपनी पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजारी हो, आज वो अल्लाह का नाम सुनते ही थर थर कांपने लगा। कहने लगा, मेरी बहन, मुझे माफ कर दें। तो तुम सिर्फ एक गुनाह पर जिसको तुमने अभी तक किया भी नहीं, उसके बारे में सोचकर तुम इतना डर रही हो। पता नहीं, मैंने तो अपनी जिंदगी में न जाने कितने गुनाह कर रखे हैं। हाय, मेरी तो तमाम जिंदगी गुनाहों में गुजर गई है, मुझे कितना डरना चाहिए। उसके बाद उस लड़की की हालत को देखकर समीर के दिल में ईमान जाग गया और वो उस गुनाह को करने से बाज आ गया और कहने लगा, ए मेरी बहन, मुझे माफ कर दे, अब मैं तुम्हारे साथ कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। उसके बाद उसने अपनी चचेरी बहन को खूब सारे पैसे भी दिए और कहने लगा कि आज के बाद जब भी कोई मजबूरी आ जाए तो बेझिझक उसके दरवाजे पर आ जाए। उसके बाद वो लड़की जाने लगी। जब वो घर के दरवाजे पर पहुंची तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो समीर ने कहा, मेरी बहन, मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ, कल कयामत के दिन जब मेरा हिसाब किताब होगा, मेरा नामा-ए अमाल अल्लाह ताला के सामने पेश किया जाएगा। जब मेरे नामा-ए अमाल में कोई भी नेकी नहीं होगी तो अल्लाह अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि इस गुनहगार शख्स को जहन्नुम में फेंक दिया जाए, उसके पास कोई भी नेकी नहीं। जब वो फरिश्ते मुझको घसीटते हुए जहन्नुम में ले जाने लगेंगे तो उस वक्त
تم اللہ کو گواہی دے دینا کہ یا اللہ یہ شخص تمہارے نام سے ڈر گیا تھا، یہ شخص میرے ساتھ زنا کرنا چاہتا تھا، مگر جب تمہارے نام کا واسطہ دیا گیا تو اس نے تمہاری ذات سے خوف کھا کر مجھ کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں بس تم اتنی گواہی دے دینا۔ اس کے بعد وہ لڑکی خوشی خوشی اپنے گھر کو چلی گئی اور جا کر اپنے بیمار شوہر کی خدمت کرنے لگی اور اپنے معصوم بچوں کی پرورش کرنے لگی۔